गुड मॉर्निंग। तो कल हम बात कर रहे थे आपका मानव बस्ती की, और मानव बस्ती में हमने जो बात की वो की ग्रामीण बस्तियों पे। तो फिर से एक बार जान लेते हैं कि बस्ती किसे कहते हैं। साधारण शब्दों में हम यूँ कहें, बस्ती किसी भी अस्थायी या अस्थायी प्रकार और आकार के घरों का एक जो है संकुल या एक समूह होता है जिसमें जो है मानव निवास करता है। उसे हम जो है साधारण शब्दों में आपका बस्ती नाम ले देते हैं। जो बस्ती है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और पूरा जो है एक बुक जो है इस चैप्टर के ऊपर जो है लिखी हुई है। इसको अच्छे से जानने के लिए हमको जो बस्ती का जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से जानने के लिए हमको इसको दो भागों में इसको विभाजन करके हम इसको पढ़ते हैं, ग्रामीण और नगरीय में। तो जैसे मैंने कहा कि हम आज बात करेंगे नगरीय बस्तियों की। जो नगरीय बस्ती है, किसे हम नगरीय बस्ती कहेंगे, इसे हम जो है जान लेते हैं। तो नगरीय बस्तियां सामान्यतः सहज और विशाल आकार की होती है, और ये बस्तियां अनेक प्रकार के जो है आकृषि, आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों में संलग्न होती है। यानी जो नगरीय बस्ती होगी वो या तो द्वितीय सेक्टर में काम कर रही होगी, यानी जो इसकी जो बहुत बड़ी अमाउंट पॉपुलेशन की है, जो अधिक जनसंख्या है, या तो द्वितीय क्रियाकलाप में जो है संलग्न होती है, या तृतीय में, या चतुर्थ में, या पंचम में। तो मैंने कहा जो नगरीय बस्ती है या तो वो आपकी द्वितीय कार्य में होनी चाहिए, या तृतीय जो है सेक्टर में होनी चाहिए, या तो चतुर्थ और पंचम सेक्टर में जो है ज़्यादातर संलग्न ये होती है। हम नगरीय बस्तियों की बात करें तो इसके विकास के आधार पर हम इसको तीन भागों में जो है बांट सकते हैं निर्माण के आधार पर: प्राचीन काल के नगर, मध्यकाल के नगर और आधुनिक नगर। जो आपका प्राचीन काल के जो नगर हैं, इनका जो विकास है आपका लगभग जो है 2000 वर्ष पूर्व जो है इनका विकास हुआ था, और धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप से में जो है मुख्य रूप से जो है इन नगरों का विकास हुआ था प्राचीन काल में। तो जो प्राचीन काल के नगर थे, जिनको मैंने कहा कि लगभग इनका जो विकास है, इनका निर्माण है 2000 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। तो ये नगर भारत में हमको प्रयाग यानी इलाहाबाद में देखने को मिलते हैं, पाटलिपुत्र यानी पटना में जो है देखने को मिलते हैं, वाराणसी में जो है देखने को मिलते हैं, और मदुरई आपका तमिलनाडु में जो है अधिकतर जो है देखने को मिलते हैं। तो भारत के ये तमाम हिस्से हैं। इसके अतिरिक्त तो बहुत सारे जो है अन्य हिस्से हैं जहाँ पे जो है प्राचीन काल के जो है नगर हमको देखने को मिलते हैं, जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था के वो एक केंद्र है। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन नगरों की, जिनका विकास लगभग 2000 वर्ष पूर्व से लगभग जो है 2000 वर्ष पूर्व के जो है बाद आपका हुआ था। जो मध्यकालीन नगर हैं, जिनका विकास जो है प्राचीन नगरों के बाद जो है आपका हुआ था, ऐसे नगरों का विकास जो मध्यकाल में हुए हैं, इनका विकास या तो रजवाड़ों के रूप में हुआ है, या तो आपका राज्यों के मुख्यालयों के रूप में जो है उस समय हुआ किया। जो नगर हुए उनका जो है जिनका जन्म हुआ जयपुर, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, नागपुर, और ये तमाम जो है भारत के जो है। तो जो मध्यकालीन जो नगर हैं, मैंने कहा कि दिल्ली में आपका इस प्रकार के जो है नगरों का विकास हुआ, जो कि या तो रजवाड़ों के रूप में जो है यहाँ पे नगरों का विकास हुआ, और या तो जो है आपके राज्यों की राजधानी के रूप में जो है उस समय जो है नगरों का विकास किया गया मध्यकाल में। लखनऊ में जो है इस प्रकार के नगर हमको देखने को मिल सकते हैं। आगरा में बहुत सारे ऐसे नगर हैं, जयपुर में, नागपुर में, हैदराबाद में। तो ये भारत के तमाम क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है मध्यकाल के अंतर्गत जो है आपका नगरों का विकास हुआ। अब बात करते हैं नगरों का जो अगला प्रकार है, वो है आपका आधुनिक नगर की। आधुनिक काल के जो नगर हैं, यानी इनका जो विकास हुआ वो जो है अंग्रेज़ों द्वारा किया गया। या तो अंग्रेज़ों ने पतन नगरों के रूप में जो है उसको विकसित किया, या व्यापार नगर के रूप में जो है उन क्षेत्रों को विकसित किया। तो ये जो है आधुनिक भारत के नगर हैं, जिनका जो निर्माण जो है आपका या व्यापार और जो है आपका अपने जो तमाम प्रकार की कंपनियां हैं उनके जो है मुख्यालय के रूप में जो है अंग्रेज़ों ने अपने सुविधा अनुसार भारत के अनेक क्षेत्रों में किया।
तो आपके जो भारतीय क्षेत्र है जहाँ पे आपका आधुनिक समय के जो है आधुनिक काल के जो है नगरों का विकास हुआ, जो कि मैंने कहा कि यूरोपियों ने और अंग्रेज़ों ने जो है मुख्य रूप से आधुनिक नगरों का जो है विकास प्रारंभ किया। तो ऐसे नगरों का विकास आपका गोवा में, सूरत में, दमन द्वीप और जो पुदुचेरी है जिसको पहले पांडुचेरी कहा जाता था, इन जो है स्थानों में हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं आधुनिक नगर के ही जो है एक हिस्सा है। आधुनिक नगरों को हम जो है इसका जो है सब विभाजन कर सकते हैं, यानी स्वतंत्रता पूर्व के नगर और स्वतंत्रता बाद के नगर। ठीक है, तो जो आधुनिक समय के नगर थे, जो प्राचीन जो नगर थे, जो मध्यकालीन जो नगर थे, जो है स्वतंत्रता के बाद जो है उनको और मोडिफाई किया गया। अनेक उद्देश्यों के लिए जो है आपका नए नए नगरों का आपका निर्माण किया गया। तो जो स्वतंत्रता के बाद जो नगरों का विकास हुआ, इसमें हम जो है कार्यों के आधार पर जो है हमने नगरों को जब विभाजित किया और उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है हमने भारत के अनेक हिस्सों में जो है अनेक कार्यों के लिए जो है नगरों का जो है विकास किया, जो कि अपने विशेष कार्यों के लिए जाने जाते हैं आज भी जो है भारत में। तो पहले जो है हमने प्रशासनिक कार्यों के लिए जो है प्रशासनिक नगरों का विकास किया, जो कि हमको चंडीगढ़ में, दिसपुर में, भुवनेश्वर और गांधीनगर जो गुजरात है आपका, यहाँ जो है मुख्य रूप से आपका देखने को मिलते हैं प्रशासनिक जो केंद्रों के रूप में जिन नगरों का विकास हुआ। कार्यों की दृष्टि से जो अगले प्रकार का जो नगरों का विकास हुआ उसे हम कहेंगे औद्योगिक नगर, यानी जहाँ पे जो है तमाम प्रकार के जो है औद्योगिक कार्य संपादित होते हैं। ठीक है, इन जो है कार्यों के संपादन के उद्देश्य से जो है तमाम प्रकार के जो है नगरों का जो है विकास हुआ। इसमें बरौनी मुख्य रूप से है, सिंदरी है, भिलाई है, दुर्गापुर है। दुर्गापुर जो कि आपका पश्चिम बंगाल में जो है आपको स्थित है, सिंदरी आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, यहाँ पे जो है दो नगरों का मुख्य रूप से औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद जो आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जो है भिलाई मुख्य आपका एक औद्योगिक नगर है, और आपका बिहार है, बिहार में बरौनी आपका एक मुख्य औद्योगिक नगर है। तो तमाम प्रकार के जो है औद्योगिक कार्यों के लिए जो है मुख्य रूप से भारत में जो है इस हिस्से में इस प्रकार के जो है नगरों का विकास हुआ। नगरों में जो है एक कॉन्सेप्ट आता है आपका अनुषंगी नगर। ठीक है, बहुत बार जो है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि अनुषंगी नगर से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। ठीक है, तो साधारण शब्दों में हम कहें कि जो महानगर है, जो महानगर के चारों ओर आपका जो छोटे छोटे जो विकसित शहर होते हैं उनको जो है हम जो है अनुषंगी आपका नगर नाम देते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर है, तो दिल्ली एनसीआर के बाहर जो है गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम इत्यादि जो है आपके इसके जो है अनुषंगी नगर हैं, यानी महानगरों के चारों ओर विकसित शहर। ठीक है, उन जो है छोटे छोटे शहरों को हम जो है अनुषंगी नगर कहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया, और जो जितने भी जो है बड़े बड़े जो है महानगर है, चाहे दिल्ली है, चाहे आपका मुंबई है, चाहे चेन्नई है, चाहे कोलकाता है, तो इसके जो है इन महानगरों, इन मेगा नगरों के बाहर जो है हमको अनुषंगी नगर जो है देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। अभी तक हमने जो है आपका इनके जो स्वतंत्रता के बाद के जो नगर पड़े आपके, वो कार्यों के आधार पर जो है नहीं कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर हमने नगरों का प्रकार पढ़ा। उससे पहले हमने जो है नगरों को जो है प्राचीन काल के नगर, मध्यकाल के नगर और आधुनिक काल के नगर जो है 3 भागों में जो है इनको पढ़ा। अब हम जो है जनसंख्या के आकार के आधार पर जो है नगरीय वर्गीकरण पर बात करेंगे। तो इसमें पहला वर्गीकरण है प्रथम वर्ग, यानी क्लास 1 इसको कहते हैं। तो क्लास प्रथम वर्ग के नगर अथवा शहर जिसे हम कहेंगे 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन नगरीय केंद्रों में होगी उसको हम जो है शहर कह लेते हैं, या नगर कह लेते हैं, या प्रथम वर्ग के जो है नगर कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें है आपका महानगर। इसको जो है आपका मेट्रोपॉलिटन जो भी कहते हैं। यहाँ पे जो महानगर है
महानगर उसे कहेंगे जहाँ पे आपका जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख जो है आपकी निवास करती है। यानी जिन नगरों में आपका 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या आपकी निवास करती है, उन नगरों को हम महानगर की संज्ञा दे देते हैं। अगला जो प्रकार है मेगा नगर, ठीक है। मेगा नगर उससे कहेंगे जहाँ पे जो है 50 लाख से अधिक जनसंख्या आपकी मिलती है, उन नगरों को हम जो है मेगा सिटी नाम दे देते हैं। पढ़ रहे हैं आपका विशेषीकृत कार्यों के आधार पर भारतीय नगरों का वर्गीकरण। तो मुख्य बहुत सारे ऐसे नगर हैं जिनमें विशेष प्रकार के जो है कार्य संपादित होते हैं, उनका वर्गीकरण यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे प्रशासनिक पहला नगर है, इसमें जो है आपका रोक दे जो पहला वर्गीकरण है विशेषीकृत कार्यों के आधार पर प्रशासनिक शहर या नगर, इसमें जो है चंडीगढ़, श्रीनगर, जयपुर इस प्रकार के जो है आपके बहुत सारे नगर या शहर हैं जहाँ पे जो है प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं। का औद्योगिक नगर, जिसमें जो है जमशेदपुर, कोयम्बटूर, मुंबई आदि जो है सम्मिलित है। यहाँ पे जो है विशेष प्रकार के जो है आपके औद्योगिक कार्य। अगला जो प्रकार देख पा रहे हैं आप परिवहन नगर का, तो आगरा, धुले और इटारसी आदि ऐसे नगर हैं जहाँ पे जो है तमाम प्रकार के परिवहन कार्य संपादित होते हैं। अगला जो प्रकार है वाणिज्यिक नगर, जिनमें कोलकाता, सहारनपुर मुख्य रूप से 2 नगर हैं, यहाँ पे जो है वाणिज्यिक कार्य जो है संपादित होते हैं। अगला नगरों का प्रकार है खनन नगर, ठीक है। तो इसमें डिगबोई और झरिया 2 मुख्य ऐसे नगर हैं भारत के जहाँ पे जो है खनन कार्य जो है आपका संपादित आपका होता है। अगला जो प्रकार है आपका ये है आपका गैरिसन या छावनी नगर। तो भारत में अंबाला और जालंधर आपका विशेष रूप से गैरिसन या छावनी नगर के नाम से जो है आपके जाने जाते हैं। अगला जो प्रकार है वो है आपका शैक्षिक नगर, जिसमें जो है देहरादून और इस प्रकार के जो है आपके देहरादून हो गया, दिल्ली हो गया, रुड़की हो गया, वाराणसी हो गया, अलीगढ़ हो गया, ये तमाम जो है शैक्षिक नगर हैं। अगला है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, जिसमें जो है वाराणसी, अमृतसर, इलाहाबाद ये तमाम प्रकार के जो है भारतीय नगर हैं जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों के रूप में आपके भारत में विख्यात हैं और पूरे विश्व में विख्यात हैं। अगला नगरों का प्रकार है आपका पर्यटन नगर। तो भारत में नैनीताल, माउंट आबू, ठीक है, मसूरी इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो कि जो है पर्यटन की दृष्टि से जो है आपके नए जो है क्षेत्र हैं जो उभर रहे हैं। और अगला जो नया प्रकार जो है भारतीय नगरों का है जो विशेषीकृत कार्यों के आधार पर हम ये वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, मनोरंजन नगर, ठीक है। तो मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, तो बहुत सारे ऐसे नए जो है क्षेत्र उभर रहे हैं जो कि मनोरंजन कार्यों के लिए जो है आपका जाने जाते हैं। और ये जो पर्यटन नगर हैं और जो मनोरंजन नगर हैं, ये जो है नए आपके 21वीं सदी के जो है आपके नगर हैं। तो इस प्रकार हमने जो है नगरीय बस्ती को जाना, इसके प्रकारों को जाना और तमाम प्रकार के आधार थे वर्गीकरण के, उनको हमने जाना। आज के लिए नहीं, थैंक यू।